इकरार भाई हमारे साथ हैं जो हमें एक्सप्लेन करने जा रहे हैं क्या क्या कैसे कैसे था। सबसे पहले तो आप लोगों को बोथ ऑफ यू वेलकम टू आगरा और वेलकम टू द ताजमहल। थैंक यू सो मच सर। देखिए अगर ताजमहल में एंट्री करने के 3 गेट्स हैं। हम लोग जिस गेट से आए ताजमहल का फर्स्ट गेट है, इसका ईस्ट गेट, वीआईपी गेट। वीआईपी गेट क्यों बोलते हैं? उस टाइम में जितने भी रॉयल मेंबर्स आते थे इसी गेट से आते थे, और आज भी जितने बड़े बड़े वीआईपी सेलिब्रिटीज़ होते हैं इसी गेट से आते हैं, जिस गेट से हम लोगों ने एंट्री लिया, दिस कॉल्ड ईस्ट गेट, वीआईपी गेट। वो ताजमहल का सेकंड गेट है एंट्रेंस का, वो वेस्ट गेट है। उस टाइम में लोकल पीपल्स आते थे और आज भी मोस्टली द इंडियंस लोकल पीपल्स उसी गेट से एंट्री करते हैं। लेकिन उसके गेट के बैक साइड में क्राउड इतना रहता है कि एंट्री करने में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। ये ताजमहल का थर्ड गेट है, साउथ गेट। इसको बोलते हैं लेबर कॉलोनी ऑफ गेट। यू नो लेबर कॉलोनी ऑफ गेट? एक्चुअली ताजमहल इज कंप्लीट बाई 20,000 वर्कर। तो उस टाइम में 20,000 वर्कर इसी गेट से आया करते थे। जिस ये आप थर्ड गेट देख रहे हो, साउथ गेट। ये है प्रिंसिपल ऑफ गेट, रॉयल गेट, शाही गेट। इस शाही गेट के ठीक ऊपर देखिएगा टॉप पर व्हाइट कलर के छोटे छोटे डोम लगे हुए हैं। एनीवन काउंट कर सकता है कितने डोम लगे हुए हैं व्हाइट कलर के? 22? यस 22, करेक्ट। 22 डोम टॉप पे लगे। लेकिन आपको बता दूं ताजमहल जो कंप्लीट हुआ है 22 ईयर्स में कंप्लीट हुआ है। ये सिंबल है कंप्लीट होने का ताजमहल। ओके। एक्चुअली दैट टाइम वर्कर्स एक एक बिल्डिंग्स कंप्लीट करते चले गए, एक एक डोम लगाते चले गए, ताकि आने वाले जनरेशन को पता चल सके ताजमहल कब कंप्लीट हुआ है। ताजमहल का जो कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ था 1631 और कंप्लीट हुआ था 1653। ऐसे टोटल टाइम लगे थे 22 ईयर्स और बाई 20,000 वर्कर, जिसमें 18,000 वर्कर ईरान से आए थे, 2,000 वर्कर से इंडिया का था। ये जो गेट देखो शाही गेट, इस गेट का हाइट है 105 फीट, 105 फीट का है ये रॉयल गेट, शाही गेट। इस शाही गेट पे देखो सामने सेंटर्स पे अरेबिक लेटर्स में कार्विंग हो रहा है व्हाइट मार्बल के ऊपर। देखिए अरेबिक लेटर्स में जो लिखा हुआ है होली का कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई है सूरह फजल, ये सुबह नमाज में पढ़ी जाती है। लेकिन आपको बता दूं अरेबिक लेटर में जो लिखा हुआ है बॉटम टू टॉप सारे लेटर बिल्कुल एक जैसे हैं। इसको कैलिग्राफी बोलते हैं। कैलिग्राफी समझते हैं आप लोग? हाँ, सारे वर्ड्स ऊपर से नीचे तक बॉटम टॉप एक जैसे लिखे आते हैं। उसके नीचे देखो व्हाइट मार्बल पे ब्यूटीफुल फ्लावर्स से डिजाइन हो रहे हैं, ग्रीन एंड रेड फ्लावर से कार्विंग हो रही है। फ्लावर्स के लीफ की पत्तियां बनी देखो ग्रीन एंड रेड से। वो जेमस्टोन है। जेमस्टोन जानते हो? जेम्स वंडरफुल स्टोन रिंग्स एंड ज्वेलरीज में बनता है। अच्छा वंडरफुल स्टोन जब लाइट का पास होता है ना डायमंड की तरह शाइनिंग करते हैं। शाहजहां की 3 वाइफ थी, 2 वाइफ से अरेंज मैरिज हुआ था, थर्ड वाइफ से लव मैरिज। फर्स्ट वाइफ का नाम था फतेहपुरी बेगम। वो गेट देख रहे हो उस गेट के बैक साइड में बना हुआ है। सेकंड वाली वाइफ का नाम था सर हिंदी बेगम। हम लोग जिस गेट से आए उसके बैक साइड में बना हुआ है। बट फर्स्ट वाइफ सेकंड वाइफ का पैलेस बिल्कुल सेम है। थर्ड वाइफ का नाम कोई बता सकता है? उसके नाम बनाया था उसने, करेक्ट। बट मुमताज का असली नाम था अंजुमन बानो बेगम। अंजुमन बानो। एंड शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल क्यों? और शाहजहां की सबसे फेवरेट वाइफ मुमताज ही थी। उसका रीजन बताता क्यों। फर्स्ट वाइफ सेकंड वाइफ अरेंज मैरिज बट डू नॉट चाइल्ड बॉर्न यार, एक भी चाइल्ड नहीं था। मुमताज लव मैरिज, 14 किड्स बॉर्न यार मुमताज ने। 8 किड्स का बॉर्न डेथ हो गई थी, 6 बच्चे थे, 4 बेटे 2 बेटियाँ। 4 बेटों के नाम दारा शिकोह, सुजान, मुराद, औरंगजेब। औरंगजेब सबसे छोटे बेटे थे शाहजहां की, और 2 बेटियां हुआ करती थी जान आरा, रोशन आरा। बड़ी जो पैलेस बना हुआ ताजमहल सिर्फ मुमताज के लिए बना हुआ है। इनके जो बच्चों के पहले से पीछे बैक साइड में जब चलेंगे तो डोंट वरी, आई विल शो द बैक साइड या। एंड नाउ सेकंड चीज़, ताजमहल में जितना भी व्हाइट मार्बल का वर्क देखोगे, देखो व्हाइट मार्बल आया राजस्थान से पत्थर, जहाँ मकराना जगह इसलिए इसको बोलते हैं मकराना मार्बल। जितना भी रेड स्टोन आप देख रहे हो, ये रेड स्टोन आया फतेहपुर सीकरी से। फतेहपुर सीकरी ऐसे 50 किलोमीटर है जहाँ जोधा भाई बन के बहुत खूबसूरत महल पैलेसेस बने हैं। सेकंड चीज़ आपको बता दूँ, देखिए चलते हुए ताजमहल के अंदर कुछ जगह फोटोग्राफी बंद कर दी गई है। ये हर स्टेट कंट्री से जो भी आता है कुछ मेमोरीज के लिए पिक्चर क्लिक कराता है। ताजमहल के अंदर कुछ वीआईपी सीट है जहाँ पर राष्ट्रपति बैठकर पिक्चर क्लिक आते हैं, जैसे बच्चों का होल्डिंग पकड़ते हुए ताजमहल। ऐसे बहुत ब्यूटीफुल गैलरीज है अंदर पिक्चर क्लिक कराने का। तो आपको बता दूं यहाँ गवर्नमेंट ने अपने खुद के प्रोफेशनल फोटोग्राफर अवेलेबल रख रखे हैं। हर स्टेट कंट्री से जो भी आता है उनको हायर करता है, कुछ पिक्चर क्लिक कराता है इनसाइड द ताजमहल। अगर आप लोगों को कोई भी यादगार मेमोरीज पिक्चर चाहिएगा उनको हायर कर सकते हैं और अंदर क्लिक करा सकते हैं ताजमहल में। बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अंदर उनको एक भी पैसे मनी नहीं देने होते, क्योंकि दीज आर गवर्नमेंट प्रोफेशनल फोटोग्राफर। आप लोग पहले क्लिक करा सकते हैं अंदर ताजमहल में। जब लोग बाहर गेट पे जाएंगे जो भी आप लोगों ने क्लिक करा होगा पैसा देके बाहर ले सकते हैं, अंदर भी पैसा नहीं होता है। ठीक है, वो रॉयल गेट देख रहे हैं, उस गेट से अंदर चलते हैं, बाकी का इन्फॉर्मेशन
है एक्चुअली वो टाइम पे इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मतलब जैसे अभी की बिल्डिंग में बनाते हैं वो एक कुछ तो यस कि अगर कुछ अर्थक्वेक आता है तो अभी टेक्नोलॉजी बना दी है, बट वो टाइम पे मुझे लगता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू थिंक आल्सो सच काइंड ऑफ लाइक प्रेडिक्शन दे कैन डू। में आज की टेक्नोलॉजी से उस टाइम का टेक्नोलॉजी बहुत आगे, क्योंकि आर्किटेक्चर फ्यूचर में ऐसे सोच लिया था, क्योंकि बिल्डिंग बनाते समय सोच लिया था, क्योंकि फ्यूचर में क्या है, बैक साइड्स में यमुना रिवर है, हो सकता है कि बीच से बैक साइड से वाटर का रेंज इतना हो जाए किस तरह का इनको डैमेज ना कर दे इस तरह का, या कभी अर्थ की वजह से फ्यूचर में होने लगे हवाओं का, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग इसको टिल्टेड रखेंगे तो कम से कम अगर फ्यूचर में अगर कोई पिलर्स गिर जाते हैं तो पिलर्स तो बन सकते हैं, लेकिन जो मेन बिल्डिंग है जिस पर नक्काशी हो रही है वो बिल्डिंग सेफ रहे, इसलिए चारों मीनारों को बिल्कुल टिल्टेड रखा है 2 डिग्री। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तभी लगेगा, क्योंकि इसकी जो खूबसूरती है वो बारीकी से सिर्फ देखने में लगता है, अगर आप वैसे देखें कॉमन तो आपको ऐसे लगेगा कि वैसे तो आप लोग अपने मोबाइल से पिक्चर लेते हो, मैं आपको बताऊं, बैक साइड क्राउड आता है, ताजमहल का एंगल डिसेबल हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊं वो सामने जो देख रहे हो वाइट प्लेटफॉर्म, यहाँ से पिक्चर बहुत ही नायाब खूबसूरत आता है, यहाँ से पिक्चर क्लिक करेंगे क्योंकि ताजमहल का सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर बैठ के देखो वीआईपी सीट है, राष्ट्रपति बैठकर वहाँ से पिक्चर क्लिक कराते हैं, और एक वो लास्ट वहाँ पर स्मॉल बेल्स है, छोटा बेल्स, जिसके पीछे गार्डन है जहाँ पर फ्रेम पिक्चर्स आता है, ठीक है। लेकिन आपको बताऊँ, चाहे तो आप प्रोफेशनल फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं, हायर करके क्लिक करवा सकते हैं, आप उसके बाद देख सकते हैं, इफ़ यू लाइक यू, आपको जो अच्छा लगेगा वो ले सकते हैं इस तरीके से, बाकी आपके मोबाइल में भी डाल के देखते हैं, एक मेमोरीज हो जाएगा इस तरह का पिक्चर के लिए पिक्चर। लेकिन ये परफेक्टली क्लिक करते हैं, देखो साइज देखो, इतना ब्यूटीफुल पिक्चर होता है गार्डन का। शाही मेहमान खाना, ये मस्जिद है, फ्राइडे टाइम लेफ्ट हैंड साइड में मस्जिद है, फ्राइडे टाइम ताजमहल बंद रहता है, तो मोस्टली फ्राइडे टाइम जितने भी लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, मुस्लिम लोग अलाउ है, बस यहाँ प्रे करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और वापस एग्जिट हो जाते हैं। गेस्ट आते थे तो उनके लिए डे में स्टे करने के लिए तो रूम्स अवेलेबल हुआ करते थे उस टाइम में, ताकि वहाँ बैठ के आराम से ताजमहल को देख सकते हैं इस टाइम, जैसे हम लोग आ रहे इस टाइम। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं, ऐसा कुछ मतलब रीज़न और बताऊँ मैं आपको, देखिए ऊपर जाने से पहले आप जा रहे हो, लेकिन मैं अंदर का पूरा स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। इनसाइड्स में जैसे हम एंट्री करते हैं, सेंटर में मुमताज़ का कब्र है और ठीक राइट हैंड साइड में शाहजहाँ का कब्र है, लेकिन मुमताज़ और शाहजहाँ का जो रियल कब्र है वो नीचे है, 20 फीट नीचे। वो साल में बस एक बार खुलता है जब शाहजहाँ मुमताज़ का शादी का सालगिरह होता है, सेलिब्रेट होता है, लेकिन उस टाइम्स कोई टिकट कोई चार्ज नहीं होता है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी जो ऑल डेज में ओपन है वो शाहजहाँ और मुमताज़ का डुप्लीकेट ग्रेवयार्ड, तो जितने भी लोग जाते हैं ना, ये डॉम देख के आते हैं अंदर से, जो भी वो डुप्लीकेट देख के आते हैं, ओरिजिनल अभी किसी को भी परमिशन नहीं है। लेकिन अभी मार्च में 10, 11, 12 मार्च 3 दिन फ्री हुआ था, क्योंकि उर्स था शाहजहाँ मुमताज़ का, सेलिब्रेट हुआ था जो मैरिज, अभी हुआ था। हाँ 3 दिन के लिए फ्री था, लेकिन उस टाइम कोई टिकट कोई चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा चीज़, अंदर जैसे आप जाते हो वहाँ पर इको सिस्टम है, इको समझते हो? इको हाँ इको बोलते हैं, साउंड जो ऊपर होता है, इको इनसाइड्स में ऐसी आवाज़ मिलता है कि डिस कॉल्ड इज डबल डॉम। ये डबल डॉम है जिसकी वजह से ऐसे जहाँ जहाँ ये डॉम होंगे वहाँ वहाँ आपका साउंड अप एंड डाउन आपको सुनाई देगा, ऊपर से नीचे तक के। अंदर बहुत ही कीमती पत्थर लगे हुए हैं। पहला बता दो रूबी पत्थर, रूबी पत्थर जानते हो? बहुत कीमती पत्थर,
पत्थर है जब लाइट का पास होता है ऐसे चमकते हैं। दूसरा जैस्पर, कॉर्नियल, मैलाकाइट, प्रेशियस स्टोन्स, ऐसे बहुत सारे अंदर स्टोन्स लगे हुए हैं जब उन पे लाइट का पास होता है ना बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन ब्रिटिश ने यहाँ भी नहीं छोड़ा, जब हुए थे अंदर जाके मैं आपको बहुत सारे स्टोन्स उनको निकाल के ले गए, क्योंकि शाहजहाँ ने बहुत ही नया बहुत ही खूबसूरत पत्थर जड़े थे वाइट मार्बल के अंदर। दूसरा चीज़, शाहजहाँ ने वाइट मार्बल का इस्तेमाल क्यों किया, चाहता तो और स्टोन का भी इस्तेमाल करता, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, वाइट मार्बल इसलिए है कि वाइट मार्बल एक ऐसा स्टोन्स है जो सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंट होता है लाइट आने पास, और दूसरा चीज़ ये आसानी से मोड़ा जा सकता है इस पर आराम से। काविंग है तो ये बहुत सॉफ्ट स्टोन है कंपेयर टू रेड स्टोन के लिए। इस रेड स्टोन पर नहीं सकता जितना वाइट मार्बल पे काविंग हो सकती है इस तरीके से। दूसरा चीज़, जितने भी आप नक्काशी देख रहे हो खूबसूरत, ये जितने भी काविंग होते हैं ये बलूचिस्तान, अफगानिस्तान जितने भी ईरान से, ये सब ईरानी आर्ट है, सब पर्शियन आर्ट है जितनी आप देख रहे हो। लेकिन शाहजहाँ ने सोच लिया था कि 18,000 वर्कर जो ईरान से बुलाएं और 2,000 वर्कर जो इंडिया का है, तो शाहजहाँ ने सोच लिया था अगर फ्यूचर में कभी इस चीज़ का जरूरत पड़े तो ईरान से तो बुलाएंगे नहीं, तो 2,000 जो वर्कर उस टाइम के जो वर्कर थे उनकी जनरेशन आज भी वर्क करती है, तो आज भी जितनी भी वर्क कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं जनरेशन के वर्कर्स हैं ये वर्क करते हैं। सेम वही प्रॉपर्टी को वही, तो वो जो बोलते थे कि उनका हाथ कटवा दिया, ऐसा कुछ नहीं, सब फेक स्टोरी, ऐसा कुछ ऐसे तो बहुत से लोग बोलते हैं। अंदर शाहजहाँ मुमताज़ की जो कब्र है वहाँ पानी टपकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शाहजहाँ और नए लेबर्स का कभी कटवाई नहीं थे, उसका कंफ्यूजन दूर करा दे रहा हूँ। पहले बिल्डिंग बनाया था ये मॉस्क शाहजहाँ ने, क्योंकि शाहजहाँ अपने लेबर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे जिनके लिए वो बिल्डिंग बनाना चाहते थे। वर्कर्स को नमाज पढ़ने के लिए काफ़ी दूर जाना होता था, तो शाहजहाँ ने सोचा यार इतनी दूर जा जाके वापस आएंगे फिर काम करेंगे तो ऐसे तो बहुत टाइम हो जाएगा और ताजमहल को बनने में बहुत टाइम हो जाएगा। तो शाहजहाँ ने सोचा क्यों ना मस्जिद पहले बनाई जाए, तामीर किया था कि वर्कर नमाज पढ़ते ना वो काम करते थे, ये इसलिए। दूसरा चीज़ ये आपको बताओ, शाहजहाँ और लेबर्स के बीच में बॉन्ड डिजाइन होता है, शर्त रखी गई थी। शाहजहाँ ने लेबर्स को बोला आपको बनाना है कैसे बिल्डिंग, यानी कि ताजमहल, उसके अलावा कोई बिल्डिंग नहीं बनाना, और आपको इतना पैसा दिया जाएगा ताकि आपकी आने वाली जितनी भी जनरेशन है कभी उनको काम करने की जरूरत नहीं पड़े, आराम से रह सके। तो लेबर से सोचा अगर हमारे किंग्स हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में, हमारे जनरेशन के बारे में, तो ठीक है हम लोग उनका बॉन्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपको बताऊँ थ्योरेटिकल हिस्ट्री में लिख दिया गया था कि शाहजहाँ ने लेबर्स का हाथ कट करवा देते, शाहजहाँ ने लेबर्स का हाथ कभी कट ही नहीं करवाई, ये एक बॉन्ड था जिसकी वजह से वो कभी काम ही नहीं कर पाया। अच्छा, आपको बता दूं हम लोग जो पढ़े हुए चीज़ें करने से वो गलत चीज़ पढ़े हुए हैं, लिखा सही है लेकिन पढ़ने का चीज़ गलत लिया है हम लोगों ने, क्योंकि एक बॉन्ड है जिसकी वजह से कभी वो काम नहीं कर पाए थे। ये चीज़ें फैक्चुअली एक्चुअली मुस्लिम लोग बोलते हैं कि कट योर हैंड एंड देन वाटर टपकता है, ऐसा कुछ नहीं, आर्किटेक्चर से ऐसा कुछ भी नहीं है। गाइस कमेंट डाउन बिलो जिसको पता है कि ये कौन सी रिवर है, जिसको पता है ये ताजमहल और उसके बिहाइंड ये एक रिवर है, बताओ किसको पता है, कमेंट करो ताकि मुझे समझ में आए कि सबको पता है कि नहीं पता है, बाद में मैं बताता हूँ। ये ताजमहल है, इधर इसके मॉस्क है, और उस साइड पे जो विजिटर्स आते थे, मेहमान आते थे, वो लोग रहते थे यहाँ पे। करके तो सीरियसली ठंडा है, ठंडा है यार, इतनी गर्म है। अभी टेम्परेचर भी आप देखोगे 36 डिग्री है और अभी इतना कूल, मतलब वाकई में मतलब पुरानी चीज़ें जो है बहुत बनाना मुश्किल है, देखिए पीछे ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ।